नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे कि एक लड़का और लड़की डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में अपनी पूरी जवानी लगभग गवा देते हैं। उस सिचुएशन में यदि डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट का है तब क्या होगा, और यदि डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से नहीं है, क्रूअल्टी, डिजर्शन या किसी अदर ग्राउंड पर है, तो उस परिस्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर को एक्सरसाइज करके डिवोर्स को जल्दी दे सकता है, और किस सर्कमस्टेंसेस में उस पावर को इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या वो फैक्टर्स रहेंगे जो देख करके सुप्रीम कोर्ट के पास में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जिसमें वो एक व्यक्ति के सालों का जो वक्त है उसको बचा सकता है और कुछ ही समय में डिवोर्स को ग्रांट कर सकता है। आइए समझते हैं। डिवोर्स एक ऐसा अनुभव है जो इमोशनल और लीगल दोनों ही दृष्टिकोण से मुश्किल हो सकता है। डिवोर्स के कई रूप होते हैं, जिनमें एक है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। इसमें दोनों पार्टियां सहमति से अपनी शादी को डिसॉल्व करने का निर्णय कर लेती हैं बिना किसी ब्लेम के, एक सेटलमेंट एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करने के बाद में। यह प्रोसेस आमतौर पर आसान और जल्दी होता है, लेकिन कभी कभी यह भी लेंदी और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में डिवोर्स से जुड़े इस इशू पर विचार किया और दो महत्वपूर्ण बदलाव किए। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्सेस के केस में जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है, जो मैंडेटरीली वेट करना पड़ता था कपल्स को, इस पीरियड को वेव ऑफ किया। लेकिन वेव ऑफ के लिए कुछ फैक्टर्स थे जिनको कंसिडर करना जरूरी होगा। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में डिवोर्स के ग्राउंड्स बताए गए हैं, जिसमें अडल्टी, क्रूअल्टी, डिजर्शन, एक स्पाउस का अनसाउंड माइंड हो जाना, ऐसे कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनके बेसिस पर डिवोर्स को ग्रांट किया जा सकता है। 1976 में हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट करके सेक्शन 13B को लाया गया, जिसमें म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को शामिल किया गया। 13B के अंदर म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने के लिए पार्टीज का 1 साल से ज्यादा समय के लिए अलग रहना जरूरी है और उन दोनों पार्टीज का साथ रहना असंभव होना चाहिए। दोनों ही पार्टीज का सहमत होना जरूरी है कि शादी को डिसॉल्व किया जाए। यदि ये 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तो सेक्शन 13B में म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन को डाला जा सकता है। सेक्शन 13B के तहत कपल्स को पहले एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, फिर 6 महीने की मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए वेट करना पड़ता है, जिसके बाद दूसरी एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। यह समय पार्टीज को दिया जाता है कि यदि कोई रिकंसिलिएशन का पॉसिबिलिटी है तो उसको एक्सरसाइज किया जा सके। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह कूलिंग ऑफ पीरियड कुछ पार्टीज के लिए काफी मुश्किलों को बढ़ा देता है। कोर्ट ने कहा कि अब मैरिज को इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के आधार पर डिसॉल्व किया जा सकता है। आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव किया और डायरेक्शंस पास करे कि यदि पार्टीज के बीच में जो ब्रेकडाउन है मैरिज का, इट इज ए इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, देन इन दोज सर्कमस्टेंसेस द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर टू डिसॉल्व अ मैरिज विदाउट वेटिंग फॉर द मैंडेटरी पीरियड ऑफ 6 मंथ। कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनको नजर में रखना जरूरी होगा, जैसे कि शादी के बाद कपल ने कितना समय साथ में बिताया, कितने समय से वह अलग रह रहे हैं और परिवारों पर लगाए गए आरोप क्या क्या हैं, ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है, उनका नेचर क्या है और उनका इम्पैक्ट क्या है, मीडिएशन और सेटलमेंट के प्रयास करे गए या नहीं करे गए, और जो सेपरेशन का पीरियड है, जो वक्त पार्टीज अलग अलग रह रही हैं, क्या वह 6 साल से ज्यादा है या नहीं। इस जजमेंट के तहत अब फैमिली कोर्ट सेक्शन 13B में मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड जो है उसको वेव कर सकते हैं और म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स डिक्री को जल्दी ग्रांट कर सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच करने से पहले रेलेवेंट फैमिली कोर्ट में केस फाइल करना मैंडेटरी होगा। यह जजमेंट ना केवल कपल्स को राहत देता है बल्कि लीगल प्रोसेस को भी अधिक ह्यूमेन और प्रैक्टिकल बना देता है। अब समझने की कोशिश करते हैं, यदि जो डिवोर्स पिटीशन है वह म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन नहीं है, ऐसी परिस्थिति में यदि सेक्शन 13 में अडल्ट्री, क्रूअल्टी या डिजर्शन के ग्राउंड पर या किसी और ग्राउंड पर जो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में बताए गए हैं डिवोर्स को फाइल किया जाता है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में किसी तरीके से अपने क्रूशियल टाइम को बचा करके, अपनी जवानी के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको बचा करके सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगा सकती है कि जल्दी उनको डिवोर्स ग्रांट किया जाए। होता क्या है कि एक व्यक्ति अपने यूथ में, जैसे कि 30 की उम्र में डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स में जाता है और जब तक वो 45
40-50 का होता है, तब तक भी किसी किसी केस में डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल ही रही होती है। और जो इससे इंपॉर्टेंट पीरियड है एक व्यक्ति का, जो उसका गोल्डन पीरियड है लाइफ का, वह लिटिगेशन में वेस्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या कोई ऐसा ग्राउंड बनाया जा सकता है कि यदि किसी कपल्स का जो मैरिज ब्रेकडाउन है वो इररिट्रीवेबल है। इररिट्रीवेबल का मतलब यदि जो ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है उसको दोबारा से जोड़ा नहीं जा सकता, पार्टीज के लिए किसी प्रकार से कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो एक साथ रह सके, क्या ऐसी परिस्थिति में आर्टिकल 21 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, को संज्ञान में लेते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रेयर करी जा सकती है कि वह ऐसे परिस्थिति में पार्टीज को डिवोर्स डिक्री जल्दी ग्रांट करने की डायरेक्शन दे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक आर्ग्यूएबल ग्राउंड है जो कि ट्राई किया जा सकता है। आर्टिकल 142 को समझते हैं पहले। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी भी केस के अंदर, और इस पावर को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस में कोई डिक्री पास करता है और कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है किसी भी पर्सन की अटेंडेंस को रिक्वायर करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी या प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर पास किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए और कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने के लिए भी इसी आर्टिकल के अंदर पावर दी गई है। आर्टिकल 42 एक यूनिक प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है प्रोसीजर के आगे जाने के लिए कि जो सब्सटैंशियल जस्टिस है उसको अचीव किया जा सके। हम फोकस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड है कोई भी ऐसा ऑर्डर पास करने के लिए जो किसी कानून में नहीं दिया गया, लेकिन टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस वह ऑर्डर रिक्वायर्ड है पास करना। तो आर्ग्यूमेंट ये बनाई जा सकती है कि यदि पार्टीज के बीच में जो ब्रेकडाउन हुआ है उसको रिकंसाइल करने की कोई संभावना नहीं है, और नेचर ऑफ एलिगेशन, उनके बीच में जो समय अलग रहने में निकला, उसको कंसिडर करते हुए यदि पार्टीज कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें और इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को आर्ग्यू करें, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को इस्तेमाल करके एंड्स ऑफ जस्टिस को मीट करने के लिए, पार्टीज के इंपॉर्टेंट लाइफ के उस समय को बचाने के लिए डिवोर्स डिक्री भी ग्रांट कर सकता है। आपको क्या लगता है कि ये ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट में असर्ट करना चाहिए या नहीं? अपनी राय को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।